प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। कक्षा 4 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है अंक जगत, उसका अगला पाठ है 6, जिसका नाम है भाग। ठीक है बच्चों, जो अगली एक्सरसाइज है 6, इसका नाम भाग है। भाग को हम बच्चों अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिवीजन भी कहते हैं। इसका निशान जो है बच्चों वो इस तरीके से होता है। देखो इस तरीके से हम आपको बता दें। ठीक है, ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, एक दूसरे तरीके से जब हम भाग करते हैं वो भी हम आपको चिन्ह बताएंगे। देखो ये वाला चिन्ह जो है, इसको हम जब भाग करते हैं, भाग की क्रिया करते हैं, तो इस चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों इसमें क्या है कि देखो ये भाज्य दे रखा है, भाजक दे रखा है और भागफल दे रखा है। तो बच्चों ध्यान रखो कि देखो इस तरीके से यहां पे जो लिखी होगी वो संख्या वो भाज्य कहलाती है। ठीक है, ये याद करो पहले, भाज्य। अब इसमें जब हम भाजक है से भाग देते हैं तो यहां पर प्राप्त होता है हमें भागफल। ठीक है, फिर इसके बाद जब हमको क्रिया और करते हैं तो यहां से घटाने के बाद जो भाजक से छोटा होगा वो यहां पर शेषफल रहता है। ठीक है बच्चों, ये हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लो, भाजक यहां पे होता है, भाज्य यहां पे होता है, भागफल यहां और शेषफल यहां होता है। ठीक है, तो यही क्रिया यहां पर की गई है बच्चों। ठीक है, तो ये हम तुम्हें आप ये बना भी लेना है। ठीक है, अब देखो ये भाजक है, ये भाज्य, ये भागफल है। अब नीचे जो है वो शेषफल है। ये शेषफल आया कैसे ये भी हम आपको समझाएंगे। 6 का भाग किया गया है 607 में, इसका भागफल आया 101। ठीक है, और शेषफल आया 1। ठीक है, अब देखो इस क्रिया में देखो यहाँ पर थोड़ी बातें लिखी हुई हैं, मेन पॉइंट है वो हम आपको बताते हैं। भाग की क्रिया हमेशा भाज्य के बाईं ओर के पहले अंक से शुरू होती है। देखो भाग की क्रिया भाज्य के बाईं, ये जो देखो बाईं है ना, दायां बायां, ठीक है, यहां से स्टार्ट होती है, बाईं ओर के पहले अंक से शुरू होती है। भाजक जितने अंकों का है उतने ही अंक की भाज्य संख्या लेकर भाग की क्रिया करते हैं। देखो एक होता है भाजक और ये होता है भाज्य। तो यहां पर जितने अंक लिखे होंगे बच्चों, ठीक है, 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की से जो भी यहां पर जो उतने अंक लिखे होंगे पहले उतने ही अंक हम भाज्य में लेंगे। जब भाज्य में छोटी संख्या हो जाएगी तब हम दाईं ओर की तरफ ऐसे एक और अंक ले लेंगे। ठीक है, इसमें नहीं है, देखो ये आगे बताया गया होगा। जब भाजक की संख्या भाज्य की संख्या से बड़ी हो तो भाज्य की दाईं ओर की अगली संख्या को लेकर भाग करते हैं। यानी कि ये वाली संख्या जो है बड़ी है, इधर संख्या जो लिखी होगी वो छोटी होगी, तो तब हम क्या करेंगे, एक अंक और ले लेंगे, 2 अंक, इधर 1 अंक रहेगा, इधर 2 अंक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, भाज्य का कोई अंक नीचे उतारने पर यदि भाग नहीं जाता है तो 0 बार ले जाकर भाग करते हैं। बच्चों क्या रहेगा कि जैसे हम यहां से कोई संख्या उतारेंगे, यहां पर संख्या बनेगी कोई संख्या, यदि इसका मान भाजक से कम है तो ये भाग टूटना कहते हैं बच्चों इसको, कि भाग टूट गया। तो इस भाग जब टूट जाएगा तब यहां पर एक 0 बढ़ेगा, फिर हम एक संख्या यहां पर हम उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा हम बता दें आपको। अब देखो बच्चों इसमें ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम समझाने वाले हैं आपको। देखो हमने आपको बताया था कि भाग करना है, कैसे ही है, ये लिखा होगा 607 भाग 6, इस तरीके से लिखा होगा कि 607 में भाग हमें 6 का देना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इस तरीके से ऐसे करेंगे। ठीक है, 6 यहां लिखेंगे। ठीक है, ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया 607। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब क्या करना है बच्चों, यहां पर जो 6 लिखा हुआ है इसमें 1 अंक है, 1 अंक की संख्या है, तो इधर भी हम 1 अंक की संख्या ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसकी तुलना करेंगे, यानी कि 6 का भाग 6 से ये 6 बड़ा है कि छोटा है, जो भी है यहाँ पे जो भी संख्या होगी उससे हम तुलना करेंगे, या तो बड़ी होगी या छोटी होगी या बराबर भी हो सकती है। ठीक है, ये तो ये 6 और 6 कैसे हैं, बराबर। तो इसको क्या करेंगे, 6 का पाड़ा पढ़ेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी बार ऐसे करते चले, लेकिन जहां पर ये वाली संख्या मिल जाएगी वहीं पर रुक जाएंगे, यानी कि 6 एकम 6, तो यहाँ 6 लिख दिया बच्चों। ठीक है,
अब क्या करेंगे, घटाने की क्रिया करेंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ कुछ भी है। इसके बाद अगली संख्या हम क्या करेंगे, उतारी ले लेंगे। अब याद रखना है बच्चों, उतारी लेने के बाद यहाँ जब भी उतरेगी तो इसमें भाग जाना चाहिए। अगर भाग नहीं जाएगा यानी कि छोटा होगा तभी भाग नहीं जाएगा, तो 6 जीरो जाएगा तो जीरो यहाँ पर हम लिखेंगे, नहीं जा रहा है ना। अब क्या, जब जीरो लिख दिया तो ये वाली संख्या भी हम नीचे उतार सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब 6 का इसमें भाग करेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 ज्यादा हो गया तो ये 7 लिखा है यानी कि एक बार जाएगा, 6 कम 6, इसको हम घटा देंगे तो बचेगा 1। अब बच्चों ये जो है वो भागफल है, ये भाजक था, और ये वाला हो गया हमारा शेषफल, ठीक है, शेषफल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब देखो बच्चों आगे देखते हैं, देखो आगे ये क्वेश्चन दे रखा है, 7 का भाग करना है 982 में। ये लिखा कैसे होगा, 982 में भाग हमें देना है 7 का, इस तरीके से लिखा होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से हमें भाग करना है। ये वाला जो भाग है, ये भाजक है, वो यहां रहेगा, ये वाला है वो यहां रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब एक अंक की संख्या यहां है बच्चों, एक अंक की संख्या इधर भी लेना है, यानी एक इधर अंक लेंगे, एक इधर। अब 7 और 9 में हम तुलना करेंगे, यानी कि 9 बड़ा हो गया है 7 से, तो इसमें इसका भाग चला जाएगा, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऐसे पहाड़ी लिखा होगा। तो हम देखेंगे कि 7 लिया, अभी ये संख्या बड़ी है 14, तो 14 से ये संख्या छोटी है तो हम पीछे चले जाएंगे, यानी कि ये 7 हमें लेना है, तो 7 एकम 7, ठीक है बच्चों 7। अब घटा देंगे हम, तो यहाँ 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, ये 8 उतारी ले लेंगे। अब बच्चों क्या है कि 7 का भाग इसमें जाना चाहिए, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। ये कितना लिखा था, 28 ही लिखा था। तो कितनी बार पहाड़ा लिखा, 1 2 3 4 पे आया, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 28 यहाँ लिख देंगे, ठीक है बच्चों। फिर घटा देंगे 8 है, यानी कि कुछ भी नहीं बचा कुछ। फिर ये 2 उतारे अब हमने बताया उतारने के बाद भाग देना पड़ेगा, 7 का भाग 2 में देना पड़ेगा, तो 7 से तो छोटा होता है बच्चों, इसलिए भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तब हमारा ये जो 2 बचेगा ये हमारा हो जाएगा शेषफल। तो भाजक याद करो, भागफल और शेषफल आप लिख भी सकते हो नीचे, ठीक है, नीचे लिख लेना है ना, भागफल कितना है तुम्हारा और शेषफल कितना है, ठीक है, शेषफल, ठीक है। यहां हो गया 140 और ये हो गया 2, ठीक है, ये क्लियर। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब हमें देना है 8 का भाग देना है, इस तरीके से लिखा होगा बच्चों, बाय 0 8 8। तो हम 8 का भाग करेंगे, 8 का भाग करना है बाय 0 8, यानी कि 2208 में। अब हमें यहाँ फिर देखना है एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, तो 2 छोटा हो गया, 2 छोटा हो गया तो हम ये वाले अंक ले लेंगे, ठीक है, 22 ले लेंगे, ठीक है। अब 8 और 22 में तुलना की तो 22 बड़ा हो गया, तो 8 का पहाड़ा लिखेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऐसे आपकी टेबल दे रखी होगी पहाड़े की। तो आपको याद रखना है कि 22 से हमें ज्यादा नहीं चलना है, ठीक है। देखो 22 से हम ज्यादा चले तो ये ज्यादा हो गया तो हम पीछे लौट जाएंगे, यानी कि 16 पे हो गए, तो 16 कई बार आया था, 8 एकम 8 दूनी 16, तो 2 लिखेंगे यहाँ और 16 यहाँ लिख देंगे, इसको घटा देंगे। अब 22 में से 16 घटा लो या हासिल ले लो, यहाँ पे 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ 1 ही बचा था तो यहाँ कट लगा दो, इसके बाद 0 उतार लो। अब 8 का पहाड़ा फिर पढ़ते जाएंगे जहां से 60 से ज्यादा ना हो, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौकू 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 टू 64, 8 नेम 72, 8 दही 80। आपको ये टेबल आप पहाड़ा याद किया होगा। अब ये देखो 60 कहाँ पे आया, देखो 60 यहाँ कहीं बीच में आएगा, ठीक है। तो 64 जो है वो ज्यादा हो गया तो हम पीछे उतर करेंगे, तो ये वाली संख्या तक बढ़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ लिख देंगे बच्चों, ठीक है, 7 लिख दिया हमने।
अब इसके बाद 56 यहाँ लिख दो बच्चों, ठीक है। अब 60 में से 56 घटा दो या हासिल ले लो, 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कुछ, और यहाँ 7 लिख ही दिया। अब देखो बच्चों फिर हम 8 उतारी ले लेंगे, ठीक है, पहले 0 उतार लिया, अब 8 उतारी ले लेंगे। अब देखो 8 के पहाड़े में देखो कहाँ से, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो जाए तो कोई बात नहीं। 48 लिखा हुआ है देखो बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे और 48 यहाँ हो जाएगा। तो हमारा भाजक 8, भागफल 276 और शेषफल 0, ठीक है, यानी कि 0 की जगह हम गट्टा लगा दिया, तो शेषफल आप 0 लिखेंगे, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो क्या कर, अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो ये है 80 72, यानी कि 7295, 7295 में भाग करना है हमें 80 का, ठीक है, 80 का, देखो ये करना है। तो फिर हम करेंगे 80 और 72, यानी 7295। अब इधर दो अंकी संख्या है, और तो इधर भी 2 अंकी संख्या लेनी पड़ेगी, ये देखो 72। अब 80 और 72 में 72 छोटा हो गया बच्चों, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ तीनों संख्याएं हम लेंगे, ठीक है। अब इधर 80 का, अब हमें पहाड़ा आना चाहिए 729, अब 100 आ नहीं रहा, यानी 80 का भाग देना है 729 में। अब 80 का पहाड़ा नहीं आ रहा, तो हमें कठिनाई हो रही, क्या कठिनाई हो रही है कि 80 का पहाड़ा नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, एक इधर अंक छोड़ देंगे, और ये जो 3 अंक लिए थे उसमें से ये अभी छोड़ देंगे खाली। अंदाज लगाएंगे कि 8 का पहाड़ा जब हम पढ़े तो कहां तक पहुंचेगा। तो देखो 8 का पहाड़ा 72 में अब करेंगे, तो 8 नेम 72। अब देखो बच्चों 8 है, तो ये 0 हो गया, 9 8 72 हो गया। किसी में बच्चों 9 बार से ज्यादा बार भाग नहीं जाएगा, 9 तक ही जाता है बार, ठीक है। तो हम लिखेंगे 9 यहाँ, ठीक है, 9 यहाँ लिख दी, तो यहाँ पे हो गया हमारा 720। तो 9 यहाँ घटाएंगे, फिर यहाँ घटाएंगे, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बचेगा, फिर इसको हम उतार लेंगे। अब देखो 80 है तो 80 और 95 में भाग करना, 80 का 95 ज्यादा हो, तो 80 एकम है, तो यहाँ 1 छोड़ दो, 1 यहाँ छोड़ दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक बार जा रहा है, तो एक बार हम इसमें कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो 80 एकम 80 हो गया, तो यहाँ 5 बचा, यहाँ इतना। तो अब देखो भागफल हमारा ये आ गया, ठीक, और शेषफल हमारा 15 बचा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब देखो बच्चों, ये देखो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, देखो बच्चों 48 यानी 48 या 605 में हमें भाग देना है 40 का, तो 40 तो हमें आगे लिखना पड़ेगा ऐसे, और 48 605, ठीक। अब 2 अंक इधर है, तो 2 अंक इधर भी ले लो। अब इधर वाला हो गया, भाज्य वाला हो गया ज्यादा, तो 40 एकम 40, या ऐसे कर सकते हो, 40 का पहाड़ा नहीं आ रहा, तो 1 इधर छोड़ दो, 1 इधर छोड़ दो, 4 एकम 4, यानी 40 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो 40 ही आएगा, तो 40 लिख दिया हमने बच्चों, ठीक है, 40। 8 यहाँ आया, यहाँ, ठीक है। इसके बाद घटाने के बाद 8 बचा, यहाँ 6 उतारी ले लेंगे। अब देखो बच्चों 40 का पहाड़ा नहीं आ रहा, तो 1 इधर छोड़ दो, 1 इधर छोड़ दो, तो 4 दूनी 8। अब 2 का गुणा हम 40 में करेंगे, ठीक है बच्चों, 2 का, तो कितना हो गया 8, 80। तो ये कितना, अच्छा पहले 1 लिख दो, अब ये 2 लिख दो, ठीक है, 80 आ गया। पहले वाला हमने 1 लिख दिया, ये भूल गए थे ना बच्चों, ठीक है। हाँ, तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा बच्चों। अब यहाँ 0 ले लेंगे, ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे फिर हम 1 इधर संख्या छोड़ देंगे, 1 संख्या इधर, 4 एकम 4, तो यानी कि 40 में हमें 1 का गुणा करना है पहले, 40 गुणे 1, तो 40 आ जाएगा बच्चों। तो 1 लिख लिया, तो 40 यहाँ रख, तो यहाँ कितना बचा बच्चों, 20 बचेगा, ठीक है, 0 इतना। अब फिर ये 5, ठीक है,
तो अब क्या करोगे, एक इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, 4 का भाग करोगे 20 में, तो 4 पंचे 20, तो 5 का 40 में हम पहले 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ 0 आ गया, 4 पंचे 200 आ गया बच्चों, ठीक है। तो 5 ज्यादा नहीं हुआ बच्चों यहाँ पर, तो 200 आ गया, ठीक है। और घटा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ कुछ बचेगा नहीं। तो अब हमारा भागफल 1215 आया और शेषफल हमारा कितना आ गया, 5 आ गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिए। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे है, देखो बच्चों समझो, हल करो और खाली स्थान भरो। अब देखो भागफल बराबर भागफल भाजक, ठीक है, ये आया था, लेकिन ये हमने आपको बताया ऐसे याद कर लो। ये वाला जो है, ये देखो बच्चों याद करना है आपको, भाज्य, यहां पर भाजक और यहां भागफल, और यहां नीचे रहेगा शेषफल, ठीक है, शेषफल। तो आपको क्या करना है, ये वाली संख्या जो है वो मान है हमारी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर इन दोनों का गुणा, यानी कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, यही मैन आपका फार्मूला है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें ऐसे दे रखा है भाज्य बराबर, ये देखो दे रखा है ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब इन्हीं की सहायता से हम क्या निकालेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप अब देखो ये भाज्य दे रखा है, ये भाजक दे रखा है, ये भागफल और ये शेषफल। तो ये देखो भाज्य बराबर है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य बराबर कितना है, देखो 64 है, देखो। अब भाजक बराबर कितना है 15, और ये 4 और प्लस 4। तो अब देखो ये इसका भी गुणा करोगे तो 15 चौकू 60 प्लस 4, तो कितना आया 64, यानी कि दोनों तरफ देखो 64 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सही है। तो इसी की सहायता से हम यहाँ भाज्य निकालेंगे, फिर भाजक निकालेंगे, फिर यहाँ भागफल और शेषफल निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे बच्चों, देखो अब यहाँ पर भाज्य, हमें भाज्य बराबर है वो याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाजक कौन सा है, देखो भाज्य हमें निकालना है, भाजक है 11, इस ये वाला देखो, ये वाला 11 गुणे 9 प्लस 2, ठीक है, ये 2, 9 गुणे भाजक गुणे भागफल, 11 गुणे 9 प्लस शेषफल। अब कितना है, 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे बच्चों, 11 नेम 99 और प्लस 2, तो कितना है 101। तो अब हमें यहां पर कौन सा भरना पड़ेगा, ये संख्या 101 भरनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये अब दूसरा देखते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना है। अब देखो 103 यहां भाज्य दे रखा है, तो 103, अब अगला वाला 103, ठीक है। अब यहां भाजक हमें निकालना है, तो भाजक को भाजक ही लिख दो यहां पर, भाजक, ठीक है, गुणा, अब कितना लिखा हुआ है 10 लिख दो, और प्लस कितना लिखा हुआ है यहां 3 लिख दो, 3, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना, तो ये प्लस वाला इधर आ जाएगा, यानी कि 103 में से हम 3 घटा देंगे, तो भाजक गुणे 10 आ गया, तो ये आ गया 100, भाजक गुणे 10। अब भाजक बराबर निकालेंगे तो ये वाली संख्या इसके नीचे आ जाएगी, तो भाजक बराबर 100/10, ये वाली इधर वाली संख्या वो नीचे आएगी, तो 1 0 1 0 काट दिया, तो 1 का भाग करेंगे तो कितना आया 10 आया बच्चों।
तो भाजक कितना आ जाएगा यहाँ बच्चों 10 आ जाएगा, तो यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ भाज्य बराबर दे रहा है, भाजक भागफल निकालना और शेषफल निकालना है, तो इसी में हम ऐसे हटा, वही फार्मूला तो एक ही है, इसी की सहायता से निकालना है। तो 100 कितना लिखा, 87 लिखा है भाजक 87। अब देखो भाजक 9 है, 9 लिख दो, गुणा, यहां पर है नहीं भागफल तो भागफल यहां लिख दो। और अब देखो, और शेषफल क्या करना है, शेषफल भी निकालना है। तो अब देखो बच्चों, ये दो चीजें हमें निकालनी है, भागफल और शेषफल, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब हमने आपको बताया था कि भाजक का हमें क्या करना पड़ेगा, 9 का भाग करना पड़ेगा 87 में, ठीक है, तब हमारे भागफल और शेषफल निकलेंगे, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा एक संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या है, और पहली संख्या जब हमने ली तो 9 से वो छोटी हो गई, तो अब आगे वाली संख्या ले ली तो 87 हो गई। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे जिस 87 से ज्यादा हो, तो 9 का पहाड़ा पढ़ते जाओगे तो 9 ने 81 होता है बच्चों, 9 और 9 का गुणा कर दोगे तो 81 आ गया, यहाँ घटा दोगे तो यहाँ कितना आया, 6 आया। अब देखो भागफल जो है वो हमारा कितना है, 9 आया, शेषफल कितना है, 6 आया, तो यहाँ भागफल लिखेंगे कितना, देखो 9 लिखेंगे और शेषफल कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब फिर यहाँ पर भाज्य निकालना है बच्चों, तो वही करना है बच्चों, देखो ये तो नोट कर लेना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, भाज्य निकालना है, तो हमें करना 13 भाजक है, इसमें भागफल 7 है और प्लस 5 है, तो 13 का पहाड़ा पढ़ो 7 बार, 13 एकम 13, ऐसे 13 पंचे 65, 63, 91, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 91 आएगा, और फिर इसको 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। तो बच्चों जो 96 है वो यहाँ पर हम रखेंगे। तो इस तरीके से ये टेबल हमने भर ली। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो है किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे गुणा में था कि किसी संख्या में 1 का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती, उसी प्रकार 1 का भाग करने पर भी उतनी ही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है बच्चों। देखो कैसे अभी बता रहे हैं, शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 0 ही होता है, ठीक है। किसी अशून्य संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहले वाला देख लो, जैसे अगर हम 36 में 1 का भाग करें तो बच्चों 36 ही आएगा। 985 में अगर हम 1 का भाग करें तो 985 आएगा। कोई भी संख्या लिखी होगी जो इधर लिखी होगी वो ही इधर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये हो गया क्लियर। अब शून्य में किसी संख्या से शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा शून्य आता है। जैसे हम 0 में 5 का भाग कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, आंसर 0 ही होगा। क्यों, ठीक है, क्योंकि 0 जो है ना बहुत छोटी संख्या है यहाँ पर, यानी कि 0 है वो अपने आप को 0 बना देता, किसी संख्या भाग दो और भी छोटा हो जाएगा। ऐसे ही देखो 0 में अगर हम 36 का भाग करेंगे तब भी हमारा कितना होगा, 0 होगा। यानी इधर संख्या कोई भी लिखी हो, आगे लिखा हुआ है 0 तो 0 हो गया बच्चों, ठीक है। आगे दे किसी अशून्य संख्या में, ठीक है, कैसे, जैसे हमने 5 का भाग 5 में दिया तो इसका आंसर 1 आएगा। 50 का भाग अगर हम 50 में दें, 50 का भाग 50 में दें तो कितना आएगा, 1 आएगा। कोई भी संख्या लिखी होगी भाग के दोनों तरफ, इस चिन्ह के दोनों तरफ एक ही संख्या लिखी हुई है तो बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हम तो आपको बताते हैं। देखो अब यहाँ क्या किया गया है, 9 लिखा हुआ है, भाग 1 यानी 1 का भाग 9 में देना है तो संख्या कितनी होगी, उतनी ही आएगी कि 9 संख्या आएगी बच्चों, ठीक है। ऐसे ही देखो 1 का भाग यहाँ बच्चों कितना, 1 का भाग किया गया है 27, तो यहाँ पर 27 ही आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो
1 का भाग किया गया 233 में, तो कितना आएगा बच्चों बताओ? 233। अब इधर देखो, 1 का भाग किया गया 4566 में, तो 4566, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो शून्य में क्या किया गया है? 17 का भाग किया गया है, ठीक है। तो शून्य में किसी भी संख्या का भाग करोगे तो क्या आएगा? आंसर 0 आएगा, यानी शून्य नहीं आएगा। ऐसे ही देखो शून्य में 397 का भाग किया गया है तो क्या आएगा? शून्य ही आएगा, यानी कि शून्य का मतलब क्या है बच्चों? देखो कुछ भी नहीं। जब हम 397 का भाग करेंगे तो तब भी कुछ भी नहीं प्राप्त हो। जब हमारे पास कुछ है नहीं तो भी हमें वही संख्या प्राप्त होगी, यानी कुछ ही नहीं। अब वो इस देखो दोनों तरफ भाग के दोनों तरफ एक ही संख्या है, तो इसका मान कितना आया? 1 आया। ऐसे देखो इधर 39 लिखा हुआ है, भाग लिखा है 39, तो कितना आएगा? 1 आएगा बच्चों, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हमने आपको ये क्वेश्चन बताए हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करना, और शेष प्रश्न है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताया करें, और अपने मित्रों से भी इसको, हमारे चैनल जो गुरुजी की पाठशाला, उसको अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें।